आगे बढ़े। कुछ पूछना किसी को पिछली क्लास से? नहीं? हाँ, नहीं हुआ? अरे दूसरा तरीका था, फिर आपने स्पेसिफिक केस ले लिया होगा। ये देखिए इधर, टॉर्क अबाउट ओ लिखेंगे तो आर आई क्रॉस एफ आई ऐसे करके सम होगा, राइट। आर आई को मैं लिख सकता हूँ, अग्रवाल बहन चला, दिमाग मत चला, तेरे पास नहीं है। कब समझ में आएगा तेरे को? ये भी लिख के लिया 10 बार कि मेरे पास दिमाग नहीं है, बहन है तो मुझे पेन चलाना चाहिए। शायद याद हो जाए 10 बार लिख के। आरपी समेशन से बाहर निकल जाएगा, क्रॉस एफ आई, एफ आई का समेशन कितना है? 0। तो ये आर आई पी सेम एज ये कितना आ गया? टॉर्क अबाउट पी इज इक्वल टू टॉर्क अबाउट ओ इफ अ बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इसीलिए जो कपल होते हैं उनको आप कहीं पे ही बना सकते हैं। All right then. So quickly we'll go through many questions today. जल्दी जल्दी करना है आपको अटेम्प्ट। Coefficient of friction mu, highly rough surface, find acceleration of the block। जल्दी जल्दी एफ बड़ी बनाएंगे, एफ इजिकल टू एम है, टॉर्क इजिकल टू अल्फा, ये सब लिखेंगे। फ्रिक्शन किधर मानूं? थोड़ा दिमाग पे जोर डालोगे तो पीछे ही आना चाहिए आंसर। ये तो प्योर रोलिंग नहीं हो पाएगी, दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा, मेरे दिमाग पे नहीं, खुद की। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक्सेलरेशन ए नहीं होगा, ए डैश होगा। सबसे बड़ी गलती जो आप लोगों ने करी होगी वो ये होगी, मैं इक्वेशंस लिख देता हूँ, तब तक आप सोचें कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। राइट? So we have 3 equations, 5 unknowns. Now lowest point का acceleration यही आएगा, must be equal to 0। ठीक है क्या यहाँ तक? चारों इक्वेशंस में किसी में कोई डाउट है? डाउट है आपको किसी इक्वेशन में चारों में से? बोले। पतंग उड़ाने की चरखी है, पहले ही बता चुका, सवाल आया था शीट में। मैंने उल्टा लिख दिया क्या? अरे यार मेरा दिमाग कहाँ है, सॉरी, वेरी बैड, वेरी वेरी बैड, थैंक यू। हाँ भाई, ए और ए डैश अलग अलग क्यों लिखे, कौन समझा सकता है?
ओके, ये इस तरह से मत सोचिएगा बिल्कुल भी, ऐसे सोच के आंसर जरूर आ जाएंगे, बट माई एडवाइस इज नॉट टू फॉलो दिस टाइप ऑफ थॉट प्रोसेस. ओके, मच ईजियर इज दिस थॉट प्रोसेस. ये ए से नीचे जा रहा होगा पॉइंट, तो ये भी ए से आगे जा रहा होगा, तो ये भी ए से आगे जा रहा होगा. रस्सी का पॉइंट, ये जिसको टच कर रहा है उसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ ए डैश माइनस अल्फा डैश r1 होगा. तो दोनों को बराबर होना पड़ेगा, कहीं पे भी कोई स्लिपिंग नहीं हो रही, ऐसा मान ले तो राइट. Everybody got it? लिख लिया आराम से. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देन. एफ फोर्स लगा के इस प्लैंक को खींच रहे हैं, ठीक है. हाईली रफ सरफेस, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैंक. हो गया. चलिए ये भी गो देन, वेरी इजी. एफबीडी M2 पे फ्रिक्शन पीछे मान लिया, M1 पे आगे. उल्टा मानेंगे तो अपने आप प्रूव हो जाएगा, गड़बड़ है मामला. ऐसे प्रूव हो जाएगा, अभी देखिएगा. इसका एक्सेलरेशन E1, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा 1. अब सोच लीजिए यदि मैंने इस पर फ्रिक्शन पीछे माना होता तो A1 और अल्फा 1 दोनों ऐसे आते कि पीछे आता कॉन्टैक्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन और प्लैंक का आता आगे. वो तो पॉसिबल ही नहीं होता. तो हमारी इक्वेशन क्या बन रही है? F माइनस एफ इज इक्वल टू M2A2. समझाऊं? F इज इक्वल टू M1A1, न्यूटन सेकेंड लॉ. Fr इज इक्वल टू MK स्क्वायर अल्फा 1 एंड A1 प्लस अल्फा 1R इज इक्वल टू A2. डन. ओके, अब एक सवाल मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप बोलेंगे तो मैं कराऊंगा ये सवाल. आप बोलेंगे नहीं सर हम इतना दिमाग लगा सकते हैं, तो नहीं कराऊंगा. ठीक है क्या? HC वर्मा खोल लीजिए 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 78 पढ़ लीजिए और मुझे सिर्फ मुंह से बोल के बता दो भाई सर ऐसे ऐसे कर सकते हैं हम इसको. आपको ऐसा सवाल या ये सवाल क्लास में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं. Here we go then. V नॉट ओमेगा नॉट दिया होगा, ऐसे सर्कल में घूम रहा होगा. सेंटर ऑफ मास कितनी रेडियस के सर्कल में घूम रहा होगा? r माइनस आर. हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी v1 और ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1. ठीक है क्या? सो हम लिख सकते हैं एफ बड़ी बना के n प्लस एम जी राइट इज इक्वल टू mv1 स्क्वायर बाय r माइनस. और जस्ट मिनिमम वेलोसिटी तो नॉर्मल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. कोई डाउट? पक्का? सेंटर ऑफ मास r माइनस आर रेडियस सर्कल घूम रहा है, उसके लिए इक्वेशन लिख दी. दूसरा एनर्जी की इक्वेशन लिख सकते हैं. लिख सकते हैं क्या एनर्जी की इक्वेशन? एनर्जी कंजर्व रहेगी क्या? ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं कि एनर्जी कंजर्व रहेगी? स्टैटिक फ्रिक्शन कितना काम करेगा? 0.
डन। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ ले, नहीं तो मैं अगले सवाल पे आना चाहूँगा। सब कुछ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, ग्रेविटी ऐसे लग रही है। दोनों सवालों में अंतर दिख रहा है क्या किसी को? क्या अंतर है? हाँ, क्या? ये हिंज्ड है, हिंज पार्टिकल आ रहा है सेम मास का, रॉड से टकरा रहा है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जस्ट आफ्टर कोलिजन। पहला वाला, considering rod and particle as system, can we conserve linear momentum of the system? Why not? हिंज कोई ना कोई फोर्स या इम्पल्स लगा सकती है, लगाएगी, राइट? तो इसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते, फिर क्या करें? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आफ्टर कोलिजन पार्टिकल का वेलोसिटी v1 और रॉड का एंगुलर वेलोसिटी ω1 मान लेता हूँ। रॉड के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को अलग से लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि हिंज्ड है तो ω काम चल जाएगा। तो यदि अपन एंगुलर वेलोसिटी ω1 और पार्टिकल का वेलोसिटी v1 माने और O के अबाउट लिखेंगे तो बेस्ट रहेगा। क्यों? हिंज का टॉर्क 0 आ जाएगा, राइट? सही कि नहीं बात? तो फाइनल कितना हो गया? mv1 a प्लस ml स्क्वायर बाय 3 ω1 which should be equal to mu। कोई डाउट? थोड़ा सा भी बोलिए। और कौन सी इक्वेशन चाहिए? न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन। ऑलराइट, सो v1 माइनस समथिंग अपॉन u माइनस समथिंग, v1 माइनस क्या करूं? ओमेगा इंटू सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी L/2 a। किसकी वेलोसिटी लिखनी होती है? जिस पॉइंट से कोलिजन होता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं आती, क्या आती है? उसकी वेलोसिटी। दो अननोन, दो इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी। आगे बढ़ूं मैं? ऑलराइट, आफ्टर कोलिजन ये पार्टिकल को मैंने बोल दिया v1 से चल रहा है, इसको मान लिया ω2 से घूम रही है। एक बड़ा डिफरेंस वहाँ से ये कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का इस ओमेगा से कोई रिलेशनशिप अब नहीं है, कि है? वहाँ रिलेशन था ओमेगा और VCM का, क्योंकि हिंज था। फ्री एक्सिस में मैंने सबसे पहली चीज़ क्या सिखाई थी आपको? कि VCM और ओमेगा में कोई रिलेशनशिप होने की ज़रूरत नहीं है। देख सकते हैं आप, नोट्स में लिखा हुआ है वो मैंने, जैसे मैंने कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन सिखाया था, फ्री एक्सिस जिसे कहेंगे अपन। हमें सबसे पहली चीज़ क्या बोली थी मैंने? V और ओमेगा में कोई रिलेशनशिप होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो रोलिंग वाला बॉडी बनाया था, बट दैट डज नॉट मीन रॉड के लिए नहीं लगेगा। आइडिया तो सेम ही है, साइकिल बना के लिखा हुआ है मैंने, राइट? बढ़ूँ मैं आगे? कोई डाउट यहाँ तक? थोड़ा सा भी? ऑलराइट, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं सिस्टम का। सो mu वुड बी इक्वल टू mv1 प्लस mv2। कोई तकलीफ किसी को यहाँ तक? और क्या लिख सकते हैं अपन? न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन लिख सकते हैं, विच वुड बी
v1 माइनस किसका वेलोसिटी लिखूं मैं? पॉइंट ऑफ कोलिजन का, राइट। अब जैसे अपन ने रिजिड बॉडी में सीखा था, रोलिंग बॉडी में, सर्कुलर बॉडी में किसी पॉइंट पी की वेलोसिटी निकालनी तो कैसे निकालते थे अपन? सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में कितनी आ जाएगी? माइनस L/2। ये किसके रिस्पेक्ट में आई? दिस इज पॉइंट P, दिस इज वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू C। प्लस मुझे इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? Vc। तो प्लस कितना हो जाएगा? V2। आया क्या समझ में? बॉडी सर्कुलर या स्ट्रेट से कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होते हैं, कॉन्सेप्ट वही है आज भी। इमोशनल, सेंटिमेंटल, रोमांटिक लोग हैं। A माइनस L/2 समझ में आया? कहाँ से डिस्टेंस है? सेंटर ऑफ मास से। तो जो लॉजिक मैंने वहां दिया था वो आज भी वैलिड यहाँ पर वैसा का वैसा ही है। तीसरी और आखिरी इक्वेशन, बिकॉज वी हैव गॉट 3 अननोन्स, वी नीड 3 इक्वेशंस। पहली 2 इक्वेशंस में कोई डाउट है तो पूछ ले। Any doubts? Okay, थर्ड इक्वेशन देन क्या आएगी यहाँ पे यार? किस पॉइंट के अबाउट करें? ऑलराइट, सबसे घटिया आंसर यही होता है, सेंटर ऑफ मास। वाई सेंटर ऑफ मास? क्या खास बात है भाई सेंटर ऑफ मास में? किसके सेंटर ऑफ मास? रॉड के कि सिस्टम के? रॉड के सेंटर ऑफ मास के अबाउट, विच इज एक्सेलरेटेड, राइट। तो अपन को एक्सेलरेटेड पॉइंट के अबाउट टॉर्क इज इक्वल टू dL/dt यूज करना चाहिए। दिस इज योर एडवाइस, राइट। बेस्ट पॉइंट वुड बी दिस, right behind this particle on ground। ग्राउंड के अबाउट टॉर्क इज इक्वल टू dL/dt लिखना अलाउड है कि नहीं है? सबसे अच्छा पॉइंट ये, क्यों? एक तो आएगा 0, फिर एक और 0, अरे पार्टिकल का बड़ी खुशी होगी। फिर एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम में बचा है अब रॉड, तो रॉड का अबाउट सेंटर ऑफ मास विच इज mL/12 माइनस mv2 a माइनस L/2 एंड वी आर डन। प्लस और माइनस क्यों है खुद चेक कर लेना, मतलब माइनस प्लस भी हो सकता है, प्लस माइनस भी हो सकता है, एंड दैट्स इट। आप लोग वो रिस्ट्रिक्शंस इधर क्यों लगा रहे हैं? मेरे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ की रेस्ट्रिक्शन कहाँ चेप दी है।